किसी के जन्म की कहानी में सबसे असाधारण बात क्या हो सकती है? शायद उनका खानदान या उनके जन्म का वक्त। लेकिन क्या हो अगर सबसे असाधारण बात उनके जन्म की जगह हो? आज हम एक ऐसे ही वाकया पर गहराई से चर्चा करेंगे, जिसकी मिसाल इतिहास में न पहले कभी मिली और न बाद में। काबा के ठीक अंदर एक पैदाइश। हमारे पास जो स्रोत हैं वे इमाम अली अलैहिस्सलाम की पैदाइश की इस पवित्र घटना के बारे में है। हमारा मकसद सिर्फ ये दोहराना नहीं है कि क्या हुआ, बल्कि मतलब इन स्रोतों की मदद से ये समझना है कि ये सब क्यों हुआ। इस पैदाइश का वक्त, इसका तरीका और इससे जुड़ी भविष्यवाणियां, इन सब के पीछे क्या गहरे संकेत छुपे हैं। चलिए इस कहानी की परतों को एक एक करके खोलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिल्कुल बुनियादी जानकारी से। बिल्कुल। इन दस्तावेजों में हमें पता चलता है कि इमाम अली की पैदाइश आमुल फील मतलब हाथी के साल के ठीक 30 साल बाद हुई थी। ये वही मशहूर साल है जब यमन के बादशाह अब्राहा ने काबा पर हमला करने की कोशिश की थी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले ये समझना जरूरी है कि ये आम उल फील मक्का के लोगों के लिए इतना बड़ा वाकया क्यों था। ये एक बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि इसी में आगे की कहानी की बुनियाद छिपी है। देखिए, उस वक्त मक्का एक अहम कारोबारी और आध्यात्मिक मरकज तो था, लेकिन काबा की हैसियत सबसे ऊपर थी। तो जब अब्राहा की इतनी बड़ी फौज हाथियों के साथ उसे तोड़ने आई और एक चमत्कारी तरीके से तबाह हो गई, तो पूरे अरब में कुरैश और काबा की इज्जत कई गुना बढ़ गई। इसने लोगों के जहन में ये बात बैठा दी कि ये घर वाकई अल्लाह की हिफाजत में है। मतलब ये एक तरह का मनोवैज्ञानिक मील का पत्थर था। इस घटना ने काबा की पवित्रता को सबके दिलों में और गहरा कर दिया था। अच्छा, यानी इस घटना ने एक माहौल तैयार कर दिया था और इसी माहौल के ठीक 30 साल बाद इमाम अली की पैदाइश होती है। अब उनके खानदान की बात करते हैं। उनके वालिद अबू तालिब थे और वालिदा सैयदा फातिमा बिनते असद थीं। लेकिन स्रोतों में एक बहुत खास बात का जिक्र है जो उन्हें सबसे अलग करती है। कहा जाता है कि वो पहले ऐसे हाशिमी थे जिनके वालिद और वालिदा दोनों बनी हाशिम कबीले से थे। ये इतनी बड़ी बात क्यों मानी जाती है? हाँ, ये उनके नसब मतलब उनके वंश की पाकीज़गी को दिखाता है। बनी हाशिम कुरैश कबीले की सबसे सम्मानित शाख थी, जिससे पैगंबर इस्लाम का भी ताल्लुक था। इस खानदान की खासियत ये थी कि ये पीढ़ियों से तौहीद यानी एक अल्लाह पर यकीन पर कायम था, जबकि आसपास पूरा अरब शिर्क और बुतपरस्ती में डूबा हुआ था। तो जब हम कहते हैं कि इमाम अली के वालिद और वालिदा दोनों हाशमी थे, तो इसका मतलब है कि उनका वंश दोनों तरफ से पाक और मुकद्दस था। उनके खून में शिर्क की कोई मिलावट नहीं थी। ये एक